सीरीज आई है, वो भी अभी एक सीरीज आई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एंड इसके अंदर बॉलीवुड के सभी स्टार हैं, बट एक स्टार को देखकर सबको ऐसा लगा कि इसको कहीं तो देखा है, एंड ये और कोई नहीं है बल्कि है कोई मिल गया कि राज सक्सेना। बहुत चैंपियन हो गया ना स्कूटर चलाने में, जिन्होंने रोहित को बास्केटबॉल से बहुत पीटा था, जिनका ये डायलॉग सबको याद ही होगा, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। बट जहां ये हमारे बचपन में इतने फेमस थे, क्या हुआ कि बॉलीवुड की बड़ी फैमिली ने इनका करियर बर्बाद कर दिया था। तो चलिए जानते हैं द डार्क कंट्रोवर्सी ऑफ रजत बेदी। तो रजत बेदी के बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो बता दूं कि रजत बेदी बेटे हैं नरेंद्र बेदी की, जिन्होंने बॉलीवुड की कई आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया है, लिखा भी है, एंड इवन कुछ पॉपुलर मूवीज में एक्ट भी किया है। हर 90s किड्स ने किसी ना किसी मूवी में इन्हें जरूर देखा होगा, एंड इन्हीं के बेटे हैं रजत बेदी, तो सिनेमा का भूत इनके अंदर भी होगा नेचुरली। इवन इनके दादा एक प्रोमिनेंट उर्दू राइटर थे, एंड ऐसे ही रजत बेदी को सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने फैशन मॉडलिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड गेस व्हाट, उन्होंने 1994 में गैल ड्रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता, जहां इनकी डोमिनेंस का कारण इनकी लंबी हाइट को भी माना जाता है। I mean, ये लिटरली 6 फुट 2 इंच है, जहां रजत बेदी का असली डेब्यू माना जाएगा टीवी शो हमराही से, बट हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो उनका असली डेब्यू हुआ था 1998 में आई मूवी 2001 से, जो कि बहुत 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 बड़ी फ्लॉप थी, बिल्कुल तुम्हारी स्कूल वाली लव स्टोरी की तरह, बट इसका ये वाला गाना बहुत फेमस हुआ था। हाय तू कातिल, तेरा दिल कातिल। जहां 1999 में आई मूवी इंटरनेशनल खिलाड़ी में भी इन्होंने छोटा सा रोल किया था, बट स्टिल नो रिकॉग्निशन, जहां रजत बेदी छोटे मोटे रोल्स तो कर रहे थे, I mean, हर साइड रोल में यही नजर आते थे, जिसकी वजह से मैं इन्हें बचपन में काफी हेट किया करता था। मिस्टर विजय खन्ना, बहुत शाना समझता अपने आप को। बट फिर उन्हें एक ऐसी मूवी मिली जिससे इनकी लाइफ बदल गई, और साथ ही साथ बर्बाद भी हो गई। तो आपने ये सीन तो देखा ही होगा। तुम लोग उन बेशर्म लोगों में से हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं। इज्जत? सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। ये डायलॉग रील्स पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, और आप भी कहीं ना कहीं रजत बेदी को इसी डायलॉग से जानते होंगे। जहां जब ये मूवी आई थी, ये बहुत बड़ी फ्लॉप थी, बट अभी जी सिनेमा और स्टार गोल्ड ने इस मूवी को मास्टरपीस बना दिया है, बार बार चला के। I mean, ये मूवी इतनी क्रिंज है कि अब मास्टरपीस बन चुकी है, एंड इसमें बहुत बड़ा रोल था रजत बेदी का। I mean, मुझे लगता था इसे देखकर ऑक्सफोर्ड ने परवर्ट वर्ड बनाया होगा। एंड क्या आपको एक चीज पता है, रजत बेदी ने शाहरुख खान एंड सलमान खान की करण अर्जुन में स्टंट डबल का काम भी किया है, एंड इवन जब भी उस मूवी में तुम्हें शाहरुख खान की अहम तशरीफ दिखती है, तो वो असल में रजत बेदी की थी। डैम भाई, क्रेजी। बट बैक टू द टॉपिक, अगर जानी दुश्मन फ्लॉप थी, तो फिर रजत बेदी किस मूवी से इतने बड़े हिट हुए? गेस कर सकते हो? मैं बताता हूं, मेरा काम है ये। रजत बेदी एज यूजुअल मेन लीड में टिकते नहीं थे, तो उन्हें साइड रोल्स में ही रखा जाने लग गया, जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें रखती थी। I mean, वाह लाइफ हो तो ऐसी में भी रजत बेदी थे। तो शादी की तारीख पक्की कर देते हैं? हाँ, जिस दिन अंजलि की सगाई है। एंड कई मूवीज में भी, बट फिर आई कोई मिल गया, एंड ये मूवी हम सबको पता है कितनी बड़ी हिट थी। इस मूवी के अंदर एकोस्टिक रोहित था, मेरी क्रश निशा थी, एंड थे राज सक्सेना। वही राज सक्सेना जिसने रोहित को बहुत पीटा था बास्केटबॉल से, एंड लिटरली ये आदमी बच्चों से भसड़ करता था। लाइक भाई, गेट अ जॉब। एंड इवन वो आइकॉनिक बास्केटबॉल वाला मैच याद है? ट्रस्ट मी, अगर इस मूवी में राज सक्सेना का कैरेक्टर नहीं होता, तो शायद ये मूवी इतनी इमोशनल नहीं होती। Cause you need a great villain to have a great hero. I mean, ये होता है विलेन, और इसके थर्ड पार्ट में हीथ लेजर का जो चाचा आया था, वो किसी को नहीं चाहिए था एज अ विलेन। बट जहां इस मूवी से सब इन्हें जानने लग गए थे, वहीं इसी मूवी ने इन्हें डिप्रेशन दे दिया था। तो रजत बेदी कई मूवीज में दिखे थे, वही साइड रोल्स में एंड अपने परवर्टेड रोल्स में। पार्टनर का ये कैरेक्टर याद है, जो सोचता है वुमन बस सेक्स के लिए बनी है, मगर जब से उसे मिला हूं ना, सो नहीं पाया हूं, सोना चाहता हूं उसके साथ। बट सडनली रजत बेदी इंडस्ट्री से गायब होने लग गए। I mean, जहां उन्हें और रोल्स मिलने चाहिए थे, वहीं उनकी मूवीज आनी बिल्कुल बंद हो गई। बट आखिर ऐसा क्यों हुआ था? तो रजत बेदी सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं, इंडिया से भी गायब हो गए थे। कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कनाडा जाके रहना पड़ा था। बट क्या? तो रजत से इंटरव्यू पे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कैसे कोई मिल गया मूवी में उनके कई सीन्स और होने वाले थे, जैसे हैला हैला सॉन्ग आपने सुना होगा। हैला 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 हैला, इसके अंदर सिर्फ ऋतिक नहीं थे, प्रीति जिंटा के साथ रजत के भी सीन्स थे। बट राकेश रोशन जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, रजत ने कहा उन्होंने उनके सीन्स काट दिए। कोई मिल गया से बड़ी हिट क्या हो सकती है? बट उसका फायदा नहीं मिला। उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उसमें काम काफी
था मेरा ट्रैक प्रीति जिंटा के साथ और ऋतिक का ट्रैक प्रीति के साथ, तो काफी था। जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैकें कट गई। एंड ये सिर्फ छोटे सीन्स की बात नहीं थी, मूवी में पूरा एक आर्क था जो काट दिया गया। उन्हें कहीं भी किसी प्रमोशनल इवेंट में भी बुलाया नहीं गया था। एंड इवन इसके बारे में उन्होंने मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में कई डार्क चीजें रिवील करी हैं। मेरा सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये था कि जब कोई मिल गया रिलीज हुई तो मुझे पब्लिसिटी से कंप्लीटली आउट कर दिया था। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि एज एन एक्टर आप भी उम्मीद रखते हो कि नहीं, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। आई मीन ये बहुत गलत चीज है। एंड रजत ने सोचा कोई नहीं, एक मूवी ही तो है, बट बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ था। कुछ टाइम बाद ज़ैद खान की मूवी आई थी रॉकी द रेबेल, व्हिच वाज अ फ्लॉप, बट स्टिल रजत ने क्लेम किया कि इस मूवी में भी उनके सीन्स काट दिए गए, क्योंकि इस मूवी को खुद ज़ैद खान के पापा ने एडिट किया था। एडिटिंग जायद का फादर कर रहा था। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहा है हर जगह, काटना उसके वो हाथ में। काटना हो गया। रजत का कहने का मतलब था कि हर बाप अपने बेटे के चक्कर में एक दूसरे आर्टिस्ट का काम कट कर रहा है, which was very dark. And ऐसे ही नेपोटिज्म से हार के रजत बेदी ने बैक ऑफ कर लिया। जहां वो लास्ट टाइम पार्टनर में दिखे थे एंड उसके बाद थोड़ा रीजनल मूवीज में भी, बट फिर वो इंडिया से चले गए। जहां आपको लग रहा होगा उन्होंने ये डिसीजन सोच समझ के लिया होगा और उनकी लाइफ बेटर हो गई होगी, बट नहीं, अभी तो और बुरा वक्त आने वाला। इस चीज के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यार, ये लड़कियां इतनी जल्दी कि जब आप एक बॉलीवुड एक्टर रहे हो एंड फिर भी आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ना हो, ये बहुत सैड था। बट रजत तुम्हारी तरह किस्मत को ब्लेम नहीं करता। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें खुद से पैसा कमाना है, ना कि फेम के पीछे भागना है। तो रजत फिल डनफी की तरह रियल एस्टेट बिजनेस में घुस गए। मकान दिखाओ, मकान देखो और मकान बेचो। बट ये इतना ज्यादा चला नहीं और रजत फिर से वही आ गए। बॉलीवुड इनके पास था नहीं, रियल एस्टेट वो करा नहीं, बट फिर उन्होंने सोचा क्यों ना पर्दे के पीछे काम किया जाए। तो रजत बेदी की पूरी फैमिली सिनेमा से रिलेटेड है एंड जब कुछ काम ना आए तो उन्हें याद आया कि उनकी सिस्टर एक राइटर है एंड शी इज अमेजिंग। आई मीन उन्होंने 2012 वाली अग्निपथ का स्क्रीन प्ले लिखा है और उन्होंने तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी और मेरा फेवरेट शो हिटलर दीदी भी लिखा है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये फैमिली कितनी टैलेंटेड है। तो 2015 में रजत बेदी अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक टीवी शो प्रोड्यूस करते हैं, लाजवंती। एंड रजत बेदी इससे पहले हल्के फुल्के प्रोजेक्ट्स में आ रखे थे एंड प्रोड्यूस करने से उनके पास फंड्स भी जमा होने लग गए एंड अब वो स्टेबल थे एक कमबैक करने के लिए, जहां उन्होंने की कन्नड़ फिल्म जग्गू दादा। तू भले ही यहाँ आया अपनी मर्जी से है, जाएगा हमारी मर्जी। जो ठीक ठाक वो करी, बट उतना क्रेजी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वाइट भी करी एंड इवन एज अ पंजाबी उन्होंने हेरा फेरी भी करी। आई मीन ये मूवी हेरा फेरी की ओरिजिनल रीमेक थी एंड इसके बाद अहिंसा भी करी। जहां ये मूवीज इतनी क्रेजी नहीं थी, ना ही ये हिट हुई, बट फिर आया इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आने के बाद से कोई भी लल्लू पंजू, घायल गेमिंग, नो टैलेंट वाले स्ट्रीमर्स एंड आंडू पांडू लोग फेमस हो जाते हैं। बट कुछ अच्छे लोगों ने नॉस्टैल्जिया को हिट करा। रजत बेदी फिर से रील्स पर ट्रेंड करने लग गए, जिसमें ये डायलॉग शामिल था, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। आई मीन अब जेनजीज के लिए ये कूल डायलॉग बन चुका था एंड गेस व्हाट, ये बहुत फेमस हो गया। बट इसके बीच एक डार्क डिटेल ऐड करना चाहूंगा। असल में रजत बेदी के नाम पर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, बट एक आई थी 2021 में, जब खबर आई कि इन्होंने एक इंसान को गलती से गाड़ी से ठोककर उसकी जान ले ली थी। बट रजत वही खड़े रहे एंड उन्होंने फैमिली को पूरा सपोर्ट दिया। इस एक्सीडेंट में घायल हुआ व्यक्ति शराब के नशे में बताया जा रहा था। रजत बेदी ने एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ राजेश को अस्पताल पहुंचाया, बल्कि पूरी रात उनके साथ भी रहे। एंड फिर इस केस से निकलकर वो वापस शो बिजनेस में आने को तैयार थे। एंड बैक टू इंस्टाग्राम, जैसा मैंने बताया कि ओल्ड बॉलीवुड फैंस रजत बेदी को भूले नहीं थे। सबको पता था कि हम रजत बेदी को अब डिजर्व करते हैं। एंड फिर आया वो कमबैक जिसने छोटे से सीन से ही तहलका मचा दिया था। तो अभी आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके लिए हम एक्साइटेड थे और मैंने देखी भी, और हमने सोचा क्यों ना शाहरुख खान जी के लड़के पे एक वीडियो बनाए बट डरपोक पे यार वीडियो हटवा दी। बट असाइड फ्रॉम दिस आई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड, एंड ये अभी का बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आई मीन इसके अंदर ऐसा कोई एक्टर नहीं छोड़ा होगा जो बॉलीवुड से कनेक्टेड ना हो। एंड इसी बीच एक सीन में आया एक कैरेक्टर विद अ बास्केटबॉल। अब पहचाना। और लोग स्क्रीन पे कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये कौन है, बट ट्रू बॉलीवुड फैंस समझ गए कि ये अपना राज सक्सेना है। Ladies and gentlemen, I am back! भाई तुम हो कौन यार? जो सबकी इज्जत नहीं करता है। एंड गेस व्हाट, पूरी सीरीज का जो एक मेजर पिवटल पॉइंट आता है वो रजत बेदी के कैरेक्टर पे बेस्ड है। बच्ची है कौन ये?
कौन हूं मैं? आपका अपना शरद सक्सेना। रजत बेदी वापस ट्रेंड करने लग गए। इनके इंस्टाग्राम पर इनकी मूवीज के रेफरेंसेस लोग कमेंट करने लग गए। और सही मायने में इसे कहते हैं एक प्रॉपर कमबैक। जहां एसआरके के बेटे आर्यन खान, जिसकी पीआर टीम ने हमारी वीडियो उड़वा दी थी, ने बताया कि उनकी कोई मिल गया फेवरेट मूवी थी, तो इसीलिए उन्होंने रजत को ही कास्ट किया। एंड अब रजत बेदी फिर से वापस आए हैं और वो अचीव किया है जो वो डिजर्व करते थे। इवन अगर एसआरके का थोड़ा फैन बॉइंग करूं, पूरी सीरीज में हर कोई इंसान पूछता रहता है रजत बेदी को देखकर कि इसको कहीं तो देखा है, बट शाहरुख खान को कहते हैं कि वो किसी का भी नाम एक बार याद कर लेते हैं तो उनको याद रहता है, तो वो इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। पहचाना? शरद सक्सेना, यस। और शायद ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि रजत बेदी उनके स्टैंडेबल रहे हैं करण अर्जुन में और इनफैक्ट डुप्लीकेट में भी। रजत बेदी एक टैलेंटेड विलेन है। उनकी वजह से ही कोई मिल गया में हम राज सक्सेना से नफरत करते थे। एंड वो शायद कुछ और नहीं चाहते थे, बस इतना चाहते थे कि शायद कोई उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करे। बट बॉलीवुड एक स्ट्रेंज इंडस्ट्री है। उनके सीन्स कट कर दिए गए, उनके चेक्स बाउंस हो गए। इतना बुरा ट्रीट होने के बाद भी आज रजत बॉलीवुड से कनेक्टेड है। एंड मेरी नजरों में दैट्स कॉल्ड अ ट्रू आर्टिस्ट, जिसे कितना भी पीछे धकेलने की कोशिश की गई हो, बट वो आर्ट को ढूंढता है और आर्ट उसे ढूंढ लेती है। क्या पता कब किस्मत पलट जाए। 15 साल से हार हार के थक नहीं गया? नहीं अवतार जी, क्योंकि हारने में हार मानने में फर्क होता है। राइट। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क कंट्रोवर्सीज ऑफ रजत बेदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आपका फेवरेट पार्ट इस पूरे वीडियो में से कौन सा था नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक एंड